सर हमको कुछ कुछ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पता है। पता है बोलो तब तक। यस सर। सर इसमें कहा जाता है कि ड्यूरिंग एनी कोलिजन द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। इसका मतलब है कि जब कोई भी कोलिजन के दौरान उसका जो मोमेंटम पहले था और जो टकराव के बाद हुआ है वो दोनों इक्वल होगा। इसको सर हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। हाँ, तो ये कंजर्व होता है। क्या होता है? जो तुम्हारा, जैसे तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्जेस पढ़ना आई पढ़ी हो ना? अब पढ़ी हो ना एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। यस सर। कहीं भी कंजर्वेशन मतलब बर्बाद नहीं होता, मतलब जो सर चीज आपका पहले था वो आवाज बाद में भी कट वही कट होगा। के आ रहा आवाज कट रहा है। है। अच्छा रुको, नेटवर्क चेंज करते हैं, जियो वाला। यस सर। ठीक है। हाँ तो इस, ठीक है ना, हो सकता है कहीं व्यस्त होगी। ठीक है। हाँ तो देखो, क्या हम लोग कर रहे थे? हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है। हाँ तो जैसा कि हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो उसमें क्या था कि ईच एक्शन का क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। अपोजिट ठीक है। बोले कि यस सर। हाँ, हाँ तो कहने का मतलब है कि जो दो फोर्स लगते हैं, इसका मतलब दो फोर्स लगता है, एक मतलब इस तरफ लग गया तो दूसरा क्या होगा? उसके अपोजिट में लगेगा। बात समझ रही हो ना? यस सर। मान लो एक बॉल है, ठीक है, एक दूसरा बॉल है, ठीक है ना? जब एक दूसरे से क्या करेगा? आगे आने वाले समय में कोलाइड करेगा, टकरा जाएगा। ठीक है। तो ये मान लो ये ए था, क्या था? ए। ठीक है ना? तो ए क्या करेगा? सर तो ए का टकराने के स्पीड, बाद सर ए ए का जो है जो सर ए का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज्यादा होगा तभी ना दोनों कोलाइड करेगा। हाँ, हाँ वही होना चाहिए, स्पीड ज्यादा रहेगा तभी ना कोलाइड करेगा। अभी समझा रहे हैं यहाँ पे ठीक है ना? अभी मोमेंटम में जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम कोई चीज और समझाना चाह रहे हैं। जैसे देखो, ए और बी जब टकराया तो टकराया, तो इसका मतलब ए बी पे फोर्स लगाया। ठीक है ना? तो इसको मान लो कि एफ ए बी है। क्या है तुम्हारा? एफ ए बी है। और फिर क्या, बी जो है ए पे फोर्स लगाया, क्या करेगा? होता है कि यही मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? यही होता है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे से कोलाइड कर, या एक दूसरे से मतलब क्या है, तो दूर जा रहे हो, है ना, तो क्या होता है? मतलब दो फोर्स वर्क करता है दोनों पर। ठीक है, समझ गई ना? जैसे ए तुम्हारा यस बी पे फोर्स लगाया तो ए बी हुआ, है ना, और बी भी ए पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों फोर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे, बट डायरेक्शन इक्वल क्या होता है? डिफरेंट होता है। डायरेक्शन क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसका मतलब हम डिफरेंट। बोल सकते हैं कि जैसे कोई टकराता है ना, तो ए बी पे फोर्स लगाता है, वह ए बी हो गया। ठीक है ना? और बी ए पे लगाएगा तो क्या हो जाएगा? तो मैग्नीट्यूड तो उनका इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। इसलिए अपोजिट ए बी होगा इक्वल टू इसीलिए माइनस माइनस का साइन लगा। ए। यस। हाँ, माइनस इसलिए डायरेक्शन हो गया। बात समझ गई? हाँ तो अब क्या होता यस है कि सर। जैसे मान लो ए और बी है, ठीक है, तो मान लो इसका कुछ स्पीड होगा, इसका मान लो यू स्पीड था, है ना, यू वन मान लो, इसका क्या मान लो? यू टू हो गया। ठीक है। आफ्टर द कोलिजन जो है ना, ए जो है वह v1 स्पीड से चला गया और बी जो है वह किससे चला गया?
v2 स्पीड से चला गया। किससे स्पीड से चला गया? v2। तो तुम लोग फोर्स का डिफिनेशन जान ही गई हो कि फोर्स क्या होता है। फोर्स जो होता है Yes. रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है? मोमेंटम होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही फोर्स होता है। इसका मतलब एफ ए बी का वैल्यू और एफ बी ए का वैल्यू तो निकाल सकती हो, निकाल सकती हो कि हाँ ए जो है Yes, sir. बी पे कितना लगाया और बी ए पे कितना लगाया, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड इंटू इसके लिए क्या करना एक्सेलरेशन होगा? जो सेकंड न्यूटन के लॉ से डिराइव किए हैं, F इक्वल्स टू ma, तो उसी से हो जाए। हाँ तो उसी से जो, हाँ तो वही सेम चीज होता है ना, तो वही यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो तुम्हारा ए बी है और ए क्या है, बी ए है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है ए से जो बी पे फोर्स लग रहा है वह चेंज इन मोमेंटम लग रहा है, ठीक है। तो वह कैसे हो रहा है? जैसे मान लो u1 था, क्या था तुम्हारा? m1 u1 था, ठीक है ना। और यह चेंज किस में हुआ? m1 v1 में हो गया। किसमें चेंज हो गया? m1 v1 में हो गया। यही ना हुआ था? कोई दिक्कत? ठीक है। तो नो उसको सर। रेट ऑफ चेंज से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दिया, यही ना होगा। ठीक, टाइम तो फिक्स रहेगा, क्या इतना टाइम के बाद क्या किया, इतना समय तक वो एक दूसरे से टकराए, तो इतना समय में इतना दोनों में क्या है, मोमेंटम में चेंजेज हुआ। तो उसी के कारण यहाँ क्या है, फोर्स डेवलप हुआ ए बी, ठीक है। क्या फोर्स डेवलप हुआ? ए बी फोर्स डेवलप हुआ। अब उसी तरीके से बी का होगा, क्या होगा? बी का ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या आएगा? बी वाले में, बी से ए में जो फोर्स लगेगा वह बी का कितना था? इसका बी का, इसका m1 मान लो, इसको m2 मान लो, क्या मान लो, या इसको ए कर लो, सिंपल समझ में आएगा क्लियर। ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, यहाँ भी कर लो, ए बी ए। डिफरेंशिएट करने में आसानी होगा इसलिए ऐसा कर दे रहे हैं, है ना। इसमें क्या कर देंगे, एम बी हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, यू बी हो जाएगा माइनस एम, इसका क्या आ जाएगा तुम्हारा, एम बी और वी बी। बात समझ रही हो ना? यस किसी सर। टाइम में हुआ होगा, किसी टाइम में, लेकिन टाइम से टाइम क्या हो जाएगा, दोनों तो टाइम सेम ही होगा ना, कैंसिल आउट हो कैंसिल हो जाएगा। जाएगा। बस जब कैंसिल हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, इसको देखो, इसको हम लोग जब करेंगे एम ए यू ए, ठीक है, तो माइनस साइन चेंज होगा, एम ए साइन चेंज हो और जाएगा, भी हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल्स यहाँ टू भी माइनस, सब माइनस, साइन तो माइनस हो जाएगा एम बी यू बी। सर माइनस लगेगा पहले माइनस एम बी यू बी, ठीक है। अब और प्लस हो प्लस जाएगा ये एम तुम्हारा बी। एम बी भी बी, ठीक है, यही ना है। हाँ अब इसमें क्या यस है, सर। अब देख रही हो कि इसमें हम लोग जो है माइनस वाले को साइड कर देते हैं, प्लस वाले माइनस वाले को साइड चेंज करके प्लस में कर देते हैं, एम ए यू ए, ठीक है ना, प्लस एम बी यू बी, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए बी ए प्लस एम बी वी बी। भी, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ रही हो, है ना। नो सर। इसको यस सर। से भी सफिक्स को लिख सकती हो, स्मॉल में लिख देना, बड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक है ना, स्मॉल में ही लिख देना। तो आप यहाँ देख रहे हो कि एम ए इंटू, इसका मास मान लो एम ए है, कितना ए का एम ए है, एम ए इंटू यू ए, ठीक है, एम बी इंटू क्या है, यू बी, है ना। मतलब जो क्या है, आप मतलब बिफोर द कोलिजन का देख रहे हो, क्या हो गया, मोमेंटम, सम ऑफ क्या है, टोटल मोमेंटम यही ना है, बिफोर द कोलिजन, ठीक है। अब यहाँ यस, देख रहे हो क्या है, आफ्टर द कोलिजन, देखो एम ए आफ्टर द बी ए, कोलिजन। ठीक है, हाँ एम बी वी बी। तो इससे इसका मतलब होता है कि ये चीज प्रूफ हो गया कि क्या होता है कि मोमेंटम, है ना, बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन दोनों क्या होता है, सेम इक्वल ही होता होता है। है, मतलब कंजर्व रहता है, ठीक है, इक्वल होता है, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है, यस समझ में आ सर। गया। हाँ तो इसी यस तरीके से हम सर। लोग क्या है, हाँ इसको समझ लेंगे। हाँ इसका एग्जाम्पल कुछ बता सकती हो, बताओ। सर मतलब हम इसका, लोग को जो जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो अगर कंजर्वेशन यस ऑफ सर, मोमेंटम आएगा तो वहां पे कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, कौन सा मोशन का लॉ फॉलो हुआ, जिससे हम लोग ऐसा लिखे। यहाँ पे देख रही हो कि हम लोग सेकेंड लॉ को मोशन का लिखे, सेकेंड ठीक लॉ है, यहाँ पर हुआ। सेकेंड लॉ को यूज कर दिए, ठीक है।
हाँ, लेकिन इसको लिखने से पहले कौन सा फॉलो हुआ? थर्ड लॉ का हुआ। ये फॉर्मूला लिखने के लिए हम लोग मतलब कह सकती हो कि जो पहले लॉ थर्ड का ऑफ हुआ फिर मोशन है, सेकंड का। हाँ हाँ, उसका फॉर्मुलेशन जो है वो सेकेंड लॉ से होता है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या होता है? सेकेंड लॉ से होता है, ठीक है ना। और नेचर ऑफ द फोर्स जो होता है, किसी भी चेंज में मतलब चेंजेस होगा स्टेट में या नहीं होगा, वह किससे पता चलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से होता है। और थर्ड लॉ से क्या पता चलता है? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स पता चलता है। क्या है? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कहने का फोर्स मतलब है पता चला। कि कभी भी अगर मान लो दो फोर्स वर्क कर रहा है तो दो ऑब्जेक्ट पे लगेगा, एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं। सपोज दैट, है ना, जैसे मान लो एक कैच ही रोके, क्या है? कैच रोके, है ना, तो वह हमारे मतलब जो बॉल से जो हल्का हमको क्या लगेगा, चोट लगेगा, वह मेरे हाथ पे लगेगा। और हाथ भी क्या है? बॉल पे फोर्स अप्लाई करेगा। इसका मतलब एक फोर्स बॉल पे लग रहा है और एक फोर्स क्या है? तुम्हारे हाथ पे। पाम पे भी लग रहा है, ठीक है ना। मतलब कहीं भी अगर कोई भी फोर्स लगता है तो क्या होता है? दो डायरेक्शन में फोर्स लगता है, एक एक्शन होगा, दूसरा रिएक्शन होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि किसी को भी एक्शन बोल और किसी को भी रिएक्शन बोल सकती हो। ऐसा नहीं है कि हाँ बॉल हमको मारा तो एक्शन हो गया और हमसे जो उसको मतलब फोर्स उस पर लगा हुआ रिएक्शन हो गया। किसी को भी एक्शन बोल सकते हैं और किसी को भी रिएक्शन बोल सकते हैं। बात समझ गए? कोई दिक्कत? हाँ, तो यस जैसे हम लोग क्या एक सर। सिंपल एग्जांपल समझते हैं, है ना। एक रिवॉल्वर है, क्या है ना, एक रिवॉल्वर है ना। इससे इसमें क्या होता है? बुलेट होता है। बुलेट का मतलब ऐसा छर्रा होगा, ठीक है। तो इसमें जब यहाँ क्या होता है इसको छोड़ने के लिए, मतलब गोली छोड़ने के लिए क्या होता है? इसको जब दबाता है आदमी तो छर्रा निकल के क्या है? भाग जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे ही इसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तो यह क्या करता है? वापस मतलब जिस फोर्स से तुम्हारा भागा, क्या है? जिस फोर्स से ये तुम्हारा बुलेट तेजी से भाग गया, ठीक है ना, उसी के रेस्पेक्ट में क्या है? सेम फोर्स से क्या होगा? यह पीछे की ओर रिक्वाइल करेगा, मतलब पीछे की ओर घूमेगा, रिकॉइलिंग ठीक इसको। है ना। अपोजिट, रिकॉइलिंग बोल। हाँ तो रिकॉलिंग बोलेंगे, है ना। तो वह क्या होता है कि जिस स्पीड से बुलेट भागता है उसी स्पीड से क्या होता है? ये जो तुम्हारा गन है वह पीछे की ओर क्या करेगा? मतलब पीछे की ओर झटका देगा, पीछे की ओर रिकॉइल झटका देगा, करेगा। जिसको बोलते हैं रिकॉइल करेगा, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे जो रिकॉइलिंग होगा वह क्या मतलब दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। फोर्स तो सेम होता है, क्या होता है? फोर्स सेम होता है, लेकिन उसमें एक्सीलरेशन भी तो होता है ना। कौन कितना तेजी से, बुलेट जितना तेजी से भागा है उतना तेजी से अगर बंदूक भी पीछे मुड़ जाता तो हम लोग तो गए काम से, हैं। नो हाँ, सर, लेकिन हाँ किसी के पास एक्सेलरेशन पावर बुलेट का जितना है, ज्यादा होगा। हाँ उसका एक्सिलरेशन ज्यादा होगा। मतलब जहां भी फोर्स अप्लाई होता है ना, वेलोसिटी या फिर जो भी स्पीड है वह और तेज हो जाता है, ठीक है, मतलब पहले की तुलना में, ठीक है ना। तो जैसे ही हम इसको छोड़े तो फोर्स लगा, इसका मतलब एक्सिलरेशन उधर भी डेवलप हुआ। और जब ये रिक्वाइल किया तो इधर भी एक्सिलरेशन डेवलप हुआ। लेकिन दोनों दोनों इक्वल नहीं होता है, एक्सिलरेशन इक्वल नहीं होता, फोर्स इक्वल होता है। क्या होता है? एफ ए बी जो फोर्स था, इक्वल। है ना, माइनस एफ बी ए होगा। लेकिन इसमें जो एक्सिलरेशन डेवलप हुआ ना ए बी में, वो इक्वल नहीं होगा। वह क्या है? हाँ, ए जो तुम्हारा बी ए वाला जो है ना, यह तुम्हारा इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ये तुम्हारा मान लो 500 किलोमीटर, हाँ मान लो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया, ठीक है ना। तो ये जो बंदूक है वो पीछे 50 मीटर पर सेकंड से नहीं आएगा। कितना से आएगा? 5 मीटर पर सेकंड से एवरेज आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो मास होता है, हम लोग ये जानते हैं ना कि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो तुम्हारा लॉ है, इसके अनुसार जानते हैं ना कि मोमेंटम कंजर्व होता है। क्या होता है? मोमेंटम कंजर्व होता है, मतलब मास और वेलोसिटी क्या है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो होता है वो कंजर्व होता है, ठीक है ना। समझ गए ना कि वेलोसिटी भी कंजर्व होगा, ठीक है। वेलोसिटी डिपेंड करता है, जो तुम्हारा ये फोर्स जो डिपेंड करेगा वह दोनों पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी दोनों पे। तो क्योंकि ये जो रिवॉल्वर है इसका मास तो क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? इसका जो रिवॉल्वर का मास है वो ग्रेटर होता है। अब बुलेट का जो मास है वो क्या होता है? बुलेट बुलेट का मास तुम्हारा कम होगा, ठीक है ना। लेकिन बुलेट का जो वेलोसिटी होगा वह ज्यादा होगा। वो लेकिन ज्यादा रिवॉल्वर का जो होगा। वेलोसिटी होगा वह क्या होगा? कम होगा। कम होगा। इसका मतलब है कि हाँ वेलोसिटी कम होगा। तो ये जो एक्सिलरेशन होता है ना, इसके कारण जो होता है, एक्सिलरेशन जो होता है,
एक्सिलरेशन तो इस साइड का होगा वह कम होता है, एक्सिलरेशन कम होगा, है ना, जबकि इधर का एक्सिलरेशन ज्यादा होगा। मतलब मोमेंटम कंजर्व करता है, ठीक है, क्योंकि इक्वल ना कर देगा। मास का वैल्यू मान लो कुछ होगा 5, ये 2 हो गया, ये मान लो इसका 2 है, इसका 5 हो गया, तो ये चीज मल्टीप्लीकेशन इक्वल है ना। लेकिन जो हम लोग का एक्सिलरेशन होता है वह वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, ये जानती हो ना? यस सर, एक्सिलरेशन किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे, वेलोसिटी नॉट पर। मास पे। मास पे डिपेंड नहीं करता है, समझ गया? समझ गए? तो यस इसका सर, मतलब है कि वेलोसिटी जिसका ज्यादा होगा, वेलोसिटी जिसका ज्यादा होगा उधर एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। इसका मतलब, और इधर की ओर मास, क्योंकि हमको तो कंपैरिजन करना है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो भी करना है। इसका मतलब है कि इधर का वेलोसिटी हम बढ़ा ही नहीं सकते। क्या है? पीछे का वेलोसिटी हम बढ़ा ही नहीं सकते। बुलेट का बढ़ेगा लेकिन इसका वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इक्वल तो करना है ना। टोटल मोमेंटम तो बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन इक्वल करना है। इस कारण से क्या है, एक्सिलरेशन जो होगा इसको रिट्रीट करने का या रिक्वाइल करने का, है ना, वह कम होता है और ये ज्यादा होता है। बात समझ के क्या बताना चाह रहे थे? ठीक है। यस सर, हाँ, तो इसी तरीके से तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बता दिए तुमको। अब हम लोग क्या है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसको सॉल्व करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो समझ ही गए कैसे होता है, कोई यस दिक्कत सर, नहीं फॉर है। एवरी, हाँ यस सर, हाँ, चलो तो अब हम लोग क्या क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन निकालो न्यूमेरिकल, कुछ कुछ कर लेते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल सर, बताओ, ठीक है ना? हेलो यस सर, हेलो, हाँ एक तुम बताओ यस सर, कि जैसे मान लो हम लोग चल रहे हैं, है ना, हम लोग सरफेस पे चलते हैं, ठीक है, हम लोग सरफेस पे चलते हैं, तो कौन सा मतलब लॉ अप्लाई होता है, ठीक है, और किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये समझा सकती हो? या क्यों आगे बढ़ते हैं? यस या सर, सेम चीज को ऐसे भी समझा सकते हो, अगर कोई आ, आ, कोई उसको बोलते हैं जो घोड़ा गाड़ी होता है ना, घोड़ा से टांगा वाला, यस ठीक सर, है, जो आगे में घोड़ा होता है और पीछे में बुलॉक होता है, ठीक है, और उसके गर्दन पे बांधा हुआ रहता है, उसको खींच लेता है, ठीक है। तो मतलब वो खींच कैसे पाता है, कैसे वो खींचा जाता है? यस सर, रुकिए, थोड़ा मतलब कि सोचो। सर जो पीछे आदमी बैठा है जैसे जैसे तुम बोलती हो ना, जैसे देखो सिंपल समझो, तुमको अभी कंफ्यूजन होगा, चल क्यों कंफ्यूजन पाते हैं, करेंगे नहीं मतलब हम। सिंपल ही यही ना। हाँ हाँ, चल क्यों पाते हैं? चल क्यों पाते हैं हम बताते हैं। जैसे हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग को पीछे भी, सर न्यूटन के फर्स्ट लॉ के चलते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ फोर्स, यहाँ पे तो तुम कोई बोलेगा ना कि हम चलते हैं, तो मेरा जो ये क्या है, सरफेस है, उस पर मेरा पैर होता है। क्या होता है? पैर होता है ना, पैर होता है, ठीक है। तो तो पैर होगा तो यहाँ पे सरफेस का कुछ क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स तो होगा, सर ठीक वही है ना। रोक रहा है। हाँ हाँ, तो उसको हम इग्नोर कर दिए। क्या कर दिए? इग्नोर कर दिए। क्या कर दिए? इग्नोर, ठीक है ना। अपना, क्योंकि हम अगर मान लो हमारे पास एनर्जी नहीं होगा तो हम चल पाएंगे? नहीं होगा, ठीक है। तो जो मेरा एनर्जी है वही फोर्स के रूप में अप्लाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? फोर्स के रूप में अप्लाइड हो रहा है, ठीक है। तो हम जो जैसे यहाँ पे चलते हैं तो देखती है ना कि आगे वाला पार्ट ऐसे क्या होता है, दबाता है, और पीछे वाला क्या उठ जाता है। जो एड़ी होता है ना हम लोग का, समझ गए? तो उसमें यस आगे सर, वाला जो समझ तुम्हारा गए। पार्ट होता है ऐसे करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से करते हैं तो एक फोर्स लगाता है सरफेस पे, ठीक है, लगाता है ना। फोर्स सरफेस पे लगाया तो सरफेस भी क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा ना। सरफेस भी इस पे यस फोर्स सर, लगाएगा ना। हाँ, तो जो फोर्स हम लगाए उसी फोर्स से क्या हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोले थे ना कि हाँ, कहीं भी अगर दो फोर्स लग रहा है इसका मतलब टू ऑब्जेक्ट्स होगा। तो हम लोग जो फोर्स लगाते हैं वह कहाँ पड़ा, सरफेस पे पड़ा। और सरफेस क्या है, जो फोर्स लगाया हुआ हमारे जो उंगली है उस पे पड़ा, है ना। तो उससे क्या होगा, थर्ड उसको लॉ। ढकेला, तो पैर मेरा आगे चल जाएगा। क्या है? पर पैर मेरा आगे चल जाएगा। इसका मतलब थर्ड लॉ है। यहाँ पे हम हो रहा है, हम लोग तो जो हम वही चलते हैं वह सोच थर्ड रहे लॉ थे के कि कारण थर्ड चलते लॉ हैं, भी हो ठीक है। सकता है। और तो यहाँ पे हम लोग सेकंड क्या सोचे होगा फ्रिक्शनल नहीं। फोर्स को इग्नोर करते हैं।
क्या बोल रही हो, फ्रिक्शनल फोर्स को इग्नोर कर दिए, ठीक है, समझ गए, तब समझ में आएगा। इसको भी मिला दोगी ना तो कंफ्यूजन हो जाएगी, सर फ्रिक्शनल फोर्स भी तो लग ही रहा था, आप बोल रहे हैं कि जो हम फोर्स लगा है ना, जितना फोर्स लगा है उसी की इक्वल में हम आगे बढ़िएगा, तो जितना अगर हम पैर से दबाएंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे, है ना, चलने का प्रयास करेंगे तो, ठीक है ना। यस हाँ, अगर तुम्हारा अगर फ्रिक्शनल बिल्कुल जीरो है तो उतना ही तेजी से क्या है, स्लाइड करते हुए पार हो जाओगे, है ना। अगर पूरा चिकना है तो क्या होगा, जितना फोर्स देखते हो आदमी चल जाता है, चिकना जो स्मूथ सतह होता है उस पर क्या होता है, फिसलने लगता है आदमी, या पानी गिर गया तो आइस पूरा उसका क्या है, सरफेस। हाँ फ्रिक्शन लेस हो जाता है, ठीक है। तो इसका भी कंसेप्ट हम लोग फ्रिक्शन का पढ़ेंगे लेकिन 11th क्लास, ठीक है ना। अभी क्या है, जितना भी अभी तुम लोग पढ़ रही हो है ना, इसमें फ्रिक्शन लेस माना गया, क्या माना गया है, फ्रिक्शन लेस। तो कभी अगर पूछे क्या कौन सा लॉ लग रहा है तो बोलना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बात समझ गई, ठीक है। हाँ, यस तो सर। अब तुम जैसे इस चीज को यहाँ तो समझ गए, लेकिन जब वो तांगा वाला तुमको जब बोले कि हाँ घोड़ा के गर्दन पे बांधा हुआ रहता है, घोड़ा के गर्दन पे बांधा हुआ रहता है, ठीक है, तो घोड़ा अपने गर्दन से फोर्स लगाएगा किसके, जिसमें वो बांधा हुआ रहता है, ऐसे लगाया ना, ठीक है, तो वो भी और उसके गर्दन पीछे पे का फोर्स लगाएगा, अपोजिट फोर्स जो है वो रस्सी कर रहा है, तो इसका भी थर्ड ही लॉ है? होगा सर। तो पीछे वहां भी से थर्ड रस्सी लॉ हम। लगेगा। हाँ, यस सर, लेकिन वही वही। कंफ्यूजन वहां पे हो ना रहा है, हेलो, यहाँ तो तुम समझ गए सर कि हम फोर्स लगाए, हाँ हम आगे बढ़ गए, सर ये इसका हाँ जैसे हम लोग जो घोड़ा है उसके जो मतलब गर्दन पे बांधा है, तो घोड़ा वो कर रहा है कि हम आगे मूव करें, उसका इच्छा हम आगे मूव करें, तो वो आगे कर रहा है। और हम लोग जो हाँ रस्सी है उसको पीछे से पकड़े हैं, मतलब मार रहे हैं, तो सर हम लोग एक पीछे फोर्स लगा रहे हैं, मतलब कि दो अपोजिट डायरेक्शन में, तो थर्ड हो ही गया। वैसा नहीं है, कोई जरूरी है कि पकड़ के ऐसे सेम करेंगे, उसका मन होगा तो चलेगा ना। हाँ, तो ये जो जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ क्या है उसको बोलते हैं, हाँ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंटम, ठीक है ना। मतलब यहाँ थर्ड लॉ ही लग रहा है, लेकिन अगर इसको पूरा एक्सप्लेन करना होगा ना तो उसके लिए कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंटम करना होगा, है ना, समझ गए। जैसे देखो सिंपल सा एग्जांपल है ना, चाहे इसको भी तुम उसी से समझ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही है। कैसे देखो समझो कि जैसे मान लो टांगा वाला जो घोड़ा है वो खड़ा है, ठीक है ना, तो इसके पहले जो तुम्हारा बुलॉक भी उसमें लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, बुलॉक और घोड़ा क्या लगा हुआ है, यही ना तो है, समझ रही हो, यस सर। ठीक है ना। इसका बुलॉक जब तुम्हारा दोनों बिल्कुल जीरो स्पीड से चल रहा है, मतलब खड़े हैं, ठीक है, तो चलने के बाद भी उनका क्या होगा, चलने के बाद भी उनका जो टोटल जो कंजर्वेशन होगा, है ना, मोमेंटम वो जीरो ही होगा, बात समझ रही हो ना, ठीक है, समझ गए। यस सर। हाँ, दोनों यस जब सर। कंजर्वेशन इक्वल इक्वल होगा तो इसका मतलब है कि जब क्या है, ये जो तुम्हारा फोर्स लगाया न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार एफ ए इक्वल टू क्या लगाएगा, एफ ए बी जो है फिर क्या होगा, एफ माइनस ए बी, मतलब बुलॉक भी हॉर्स पे लगाएगा और हॉर्स भी बुलॉक पे लगाएगा, क्या है, हॉर्स भी बुलॉक पे लगाएगा, तो फोर्स लगाएंगे तो कुछ तो एक्टिविटी होगा ना, जिसका यस फोर्स सर। जिसका वेट ज्यादा होगा जिसका वेट कम होगा उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, वो आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा। बोले थे कि वेलोसिटी डिपेंड करता है किस पे, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, है ना, नॉट फोर्स पे, यस सर। किस पे डिपेंड करता है, हाँ क्योंकि उस पे मास के वेलोसिटी रेस्पेक्ट में पर। डायरेक्टली डिपेंड करता है, तो इसका मतलब थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ क्या है, मोमेंटम जो है, मतलब जैसे मान लो फोर्स लगाया हॉर्स, तो हॉर्स के पास ज्यादा पावर है, ठीक है, वेलोसिटी थोड़ा सा कर दिया, ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया, क्या है, थोड़ा आगे बढ़ गया, ठीक है ना, तो आगे बढ़ा तो उसके रेस्पेक्ट में फोर्स ये भी लगाएगा बुलॉक, जितना इसका वेट होगा, है ना, लेकिन जितना वो पावर लगाया था उतना आगे नहीं बढ़ा होगा। जैसा ही तुम रिवाल्वर वाला तुम समझी थी ना, एक्सिलरेशन जो होता है, ये क्या होता है, एक्सिलरेशन जो होता है इस डायरेक्शन है बुलेट का वो बहुत फास्ट होता है, और इसमें क्या होता है, वापस जो रिकॉइल कर दिया वो क्या होता है, स्लो होता है एक्सिलरेशन, तो क्या है मास पे डिपेंड यस। करता है ना। तो बुलॉक अगर यस खाली सर। रहेगा, क्या रहेगा, बुलॉक अगर खाली रहेगा तो तेजी से घोड़ा लेके भाग जाएगा, ठीक है ना, और बुलॉक क्या रहेगा, बुलॉक खाली रहेगा तो लेके भाग जाएगा, लेकिन अगर क्योंकि हॉर्स तो अपने पावर से उसको खींचेगा ना, ठीक है,
और लेकिन अगर ब्लॉक Yes. पूरा फुल रहेगा तो जितना पावर ही लगाएगा, जितना फोर्स लगेगा, उस रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन होगा? नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। बात समझ रही हो ना? Yes, sir. ठीक है ना? तो यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही लगेगा। तो एक तुम्हारा देखो क्वेश्चन होगा इसमें, चैप्टर खोलो तो, चैप्टर कौन सा है? 8 नंबर चैप्टर है। सर 8 नंबर, सर 9 नंबर है। 9 नंबर है, क्योंकि 8 तो टिश्यू था, 8 मोशन था ना। हाँ 9 नंबर है, 9। चलो तो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकालते हैं। अच्छा एक बताओ, एक ग्लास है, क्या है? एक ग्लास है, ठीक है ना? ठीक है ना? एक ग्लास है, यस सर। इसके ऊपर कोई कार्डबोर्ड रखा हुआ है, क्या है? कार्डबोर्ड ऐसे कार्डबोर्ड रखा हुआ रखा है। है ना? कार्डबोर्ड रखा, उसके ऊपर एक सिक्का है, क्या है? उसके ऊपर में सिक्का। आपको फिगर अच्छा से बनाना, ड्रॉ करने नहीं आ रहा है, ठीक है ना? मतलब सिंपल समझो कि एक गिलास है ना? गिलास के ऊपर में एक मान लो सिंपल क्या है, कार्डबोर्ड ऐसा है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना? समझ गए? और इसके ऊपर सिक्का है, ठीक है? ये तो थोड़ा मोटा है, तो आईना है ना, इसको हम लोग क्या है, पेंसिल से ऐसे मारेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन वो कार्ड जो कार्डबोर्ड पतला वाला जो होता नहीं है, कूट जिसको बोलती हो, यस सर, समझ किसी चीज का गए। कवर, हाँ किसी चीज का कवर या पेज समझो ना, सिंपल पेज है, उसके ऊपर सिक्का रखा हुआ है, और उसको हम ऐसे मारेंगे तो पेज तुम्हारा क्या है, पेज जो तुम्हारा है ना, आगे आगे चल बढ़ जाएगा। जाएगा और और सिक्का क्या सिक्का है? ग्लास में गिर हाँ तो जाएगा। यहाँ पे कौन सा फॉलो हो रहा है, कौन सा लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ मोशन लग ऑफ रहा है? मोशन, हाँ फर्स्ट। वेरी गुड, चलो ठीक है। हाँ ऐसा ही और एग्जाम्पल कुछ कुछ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ गए इसे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। और एग्जाम्पल एक और क्या था, हम सोचे थे तुमको बताने के लिए तुम लोग को। हाँ एक हो गया ये वाला। हाँ, और जो कैरम होता है, कैरम खेलती हो ना, कैरम? कैरम बोर्ड। हाँ तो उसपे जो होता है कौन सा मोशन लगता है, लॉ ऑफ मोशन? स्ट्राइकर को मारते हैं तो स्ट्राइकर से जो मारे तो हम फोर्स लगाए, रिएक्शन हुआ, अपोजिट तो नहीं था, मारे ऐसे तो सामने रखी हो क्या? कैरम को भी रखी है, खेल के सर देख रही है? नो सर, सर हमने हाथ से करके देखते हैं कि मतलब हाँ देखो कुछ सर, क्या हो रहा है। सिंपल यहाँ पे क्या सर रहता है तो, रुकिए, सर एक हाँ सेकेंड, हमको थोड़ा सा तो हाँ समझ सोचो लेने सोचो दीजिए। सोचो। हम बहुत हाँ ही सोचते रहते, एग्जाम में भी हमको पता है लेकिन हम तब भी इधर तो सर नहीं ठीक है। इनर्शिया। यस सर, यस सर, समझ आ गया। हम जो गोटी रखे थे उसको हम लोग मतलब अपने भाषा में बोलते हैं, तो हम्म। स्ट्राइकर से हाँ ठीक है मारे बोलो तो ना। जो बीच, हाँ जो गोटी था सर वो बीच में था, हाँ तो मारे तो वो रेस्ट में था, फिर मोशन में आ गया, मेरा हाँ एक्सटर्नल फोर्स लगा, मतलब कि फर्स्ट हाँ, न्यूटन का लॉ, ठीक, न्यूटन चलो का ठीक है, फर्स्ट लॉ। वेरी वेरी, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। और एक जैसा एक और एग्जांपल देखो, ठीक है ना? स्प्रिंग बैलेंस मशीन देखी हो? यस सर, गैस यस या सर देखे हैं, यस सर हम देखे स्प्रिंग हैं, वाला जो होता है, हाँ यस ठीक सर है। हम देखे हैं। हाँ ये तुम्हारा वाल है, क्या है ये? वाल है, ठीक है ना? और इसमें जो है एक और क्या लगा दिए, एक और स्प्रिंग ऐसे, मशीन वैसा ही लगा दिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे कुछ रीडिंग होता है ना, ऐसे ऐसे रीडिंग होता यस सर, है, इससे ठीक फोर्स है? नापा जाता है, फोर्स उतना हाँ उस ऑब्जेक्ट में क्या। हाँ तो यहाँ तुम मान लो तुम पकड़ के खींच रही हो, क्या है, तुम पकड़ के खींच रही हो, है ना? तो दोनों का रीडिंग कैसा होगा, इक्वल होगा या डिफरेंट डिफरेंट होगा? मतलब कि एक लगाए हैं वॉल से, फिर वॉल का जो स्ट्रिंग है उससे एक और देखिए लगा तुम यहाँ दिए से हैं। खींच रही हो, तुम यहाँ से खींच रही हो, सर ठीक है? लास्ट वाला खींच रही हम हो, खींच रहे हैं और बीच में हाँ कनेक्टेड है, हाँ बीच में कनेक्टेड है, वॉल अपना फोर्स, स्प्रिंग है तो तुम फोर्स लगाओ, ये भी खींच स्प्रिंग का जाएगा, ये भी अपना खींच फोर्स, जाएगा। अपोजिट इक्वल। या थर्ड इसको ध्यान में रख के लॉ, सोचो, इसको ध्यान में रख के सोचो,
दोनों तरफ कि तुम यहाँ से खींची बॉल मतलब भी फोर्स अपना अप्लाई की, फोर्स लगा रहा है तो वाल भी इधर। है यहाँ पे, तो तुम यहाँ जितना खींची मतलब वहां इतना रिप्लेसमेंट हो गया, उतना रीडिंग बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, ठीक है। और ये वाल जो है, वाल पे भी क्या होगा, जितना उधर की ओर तुम्हारा रीडिंग है उतना इसमें भी रीडिंग आएगा। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा ये जो है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है इस पे अप्लाई कर रहा है इस पे, तो ये भी तुम्हारा तो उस पे अप्लाई करेगा। यहाँ पे यस थर्ड सर। लॉ ऑफ मोशन लग रहा है ना, दोनों रीडिंग क्या होता है, यस सर, सेम हो गया। मान लो वही यहाँ हम तक बोल रहे रीडिंग थे, इसमें उसमें ज्वाइंट हो अपोजिट। गया, तो दोनों रीडिंग क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये बता रहा है कि जब हम खींचते हैं तो यहाँ ज्वाइंट है, तो ये ज्वाइंट है, इसका मतलब है कि ये जो है इस पे यहाँ फोर्स पर लगाया, एक्शन ठीक है एंड ना। रिएक्शन हो ये रहा है। हाँ, एक्शन और रिएक्शन, तो एक्शन और रिएक्शन इक्वल होता है, इससे तुम्हारा प्रूफ हो गया। अगर तुम लोग अगर लैब वगैरह में तुम लोग अगर क्या किया जाए, प्रैक्टिकल कराया जाएगा ना, तो दो स्प्रिंग को ऐसे करके खींच के देखोगी ना, तो दोनों में रीडिंग सेम आता है। इसका मीनिंग होता है कि ये जो इस पे फोर्स लगाया, ये भी क्या है, उसको उतना ही फोर्स लगाया, तभी दोनों का रीडिंग सेम आ गया। यस तुम सर, तो खींच इसको रही इसको थी, क्या स्प्रिंग है बैलेंस तुम, बोलते हैं। हाँ इसको स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्प्रिंग यस बैलेंस के सर, वही माध्यम तो से क्या है, बता हमें प्रूव कर सकते हैं कि एक्शन जो होता है वो रिएक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। हाँ, अपोजिट भी होता है, एक्शन रिएक्शन क्या होते यस हैं, सर, इक्वल और अपोजिट होते हैं, ठीक है। अपोजिट होते हैं। तभी ना कि तुम तो इसको खींच रही थी, इसको खींची तो सिर्फ ए वाला चेंज होना चाहिए था ना, लेकिन क्या है, यस ए वाला सर। भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि ई भी क्या उस पे फोर्स लगा रहा है, ये जब इस पे लगाया तभी इधर खिंचाया, ठीक है। और ई भी जो है उस यस पे सर। लगा इधर इसका खिंचाएगा। बात समझ में आ गया ना। तो दोनों का क्या हो रहा है, यस यहाँ पे, सर। यहाँ जो रीडिंग होगा वहां दोनों का रीडिंग सेम होगा, ठीक है ना। ये समझ रहे हो क्या, ऐसा हो जाएगा, दोनों सेम आएगा, इसका मतलब ऐसा होता है कि कोई भी रिएक्शन का इक्वल रिएक्शन होगा ही, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। चलो, तो कि तुम्हारा समझ गए ना। इसका यस फिगर सर, समझ 9.1, हाँ 9.10 को देख लेना, उसमें एग्जैक्ट दिया हुआ है, ठीक है फिगर। हाँ, उससे 9.10। तुमको पता चला है कि हाँ ए बी पे लगाया और बी ए पे लगाया, सर ठीक है। देख थर्ड लॉ ऑफ लिए मोशन यही है, समझते हैं? देख लिया ना, हाँ वही सेम देख लिया। फिगर है। हम्म, हाँ तो थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ तुम्हारा मोमेंटम हो गया। और इससे रिलेटेड यस सर। क्वेश्चन सॉल्व करो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुमको हम दे रहे हैं अभी सॉल्व करने के लिए, एग्जाम्पल वाला ही करो, हो सकता है। कौन सा दे दें, हाँ ये वाला करो, सबसे सिंपल क्वेश्चन अभी तुमको देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.7 करो, तो क्वेश्चन को अच्छा समझ में आ जाएगा। 9.7 करो, यस सर, क्वेश्चन सिर्फ पहले देखना, करके हाँ बोलो। क्वेश्चन सिर्फ देखो, तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा। A girl has a mass of 40 kg. वेट है मतलब गर्ल का mass. Mass of girl equals to 40 kg. Horizontal जो एक velocity स्टेशनरी कार्ड है कहीं पे रखा हुआ होगा, ऐसे कार्ड है वो 5 जो मीटर पर स्केटिंग करते हैं सेकंड। ना। मास ऑफ मास है कार्ड का 3 kg, ठीक है। What is her velocity as she starts moving? Assume that there is no external unbalanced force working in the horizon. मतलब कि कोई, क्योंकि फ्रिक्शन लेस है तो कुछ तो होगा नहीं। यस सर, पढ़ लिए सर। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि गर्ल है जिसका मास है 40 kg और वो एक जो काट होता है सर जिसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, उस पे सर वो जंप करती है। और हमको ये एज्यूम करना है कि वो उसका जो काट है उसका फ्रिक्शनलेस व्हील है। और ये भी एज्यूम नहीं करना देखो, है कि और एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं वर्क कर रहा है वहां पे। और हम लोग को काट का मास दिया हुआ है 3 kg। तो अब हम लोग को यहाँ हाँ पर उसका वेलोसिटी बताना है।
हाँ देखो यहाँ जब पे वो क्या है, कार्ट सफेद से बार। मूव स्टार्ट। हाँ देखो यहाँ पे एक गर्ल ऑफ मास 40 kg है, कितने केजी के है, 40 kg वेट की एक गर्ल है, जंप्स विथ ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब लड़की जो है ना 5 मीटर पर सेकंड से जाती है, क्या करती है, इस पे जो जंप कर रही है वो कितने से जा रही है, 5 मीटर 5 पर मीटर सेकंड से। कौन है, ये लड़की है, जो लड़की थी ना यहाँ पे, है ना, मान लो ये लड़की है ना, इसका हाथ है बड़ा बड़ा, समझ गए, तो ये जो है इस पे जंप कर रही है, ठीक है ना, हमको आता नहीं है बनाना, इसलिए ऐसे ही बना ड्रॉ करती है, ठीक है। नो हाँ तो एक सर, गर्ल कोई है, वो दिक्कत। 40 kg की है, ठीक है ना, वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, है ना, ये जो स्केटिंग करते हैं लोग ना, स्केटिंग लोग करने वाले को होता है ना कार्ट, जो यहाँ पे रोलर सर लगा हुआ देखे रहता है, ऐसे ऐसे चक्का स्केटर्स टाइप का। हाँ क्या बोल रही है, के स्केटिंग बोर्ड। हाँ स्केटिंग बोर्ड जो है, तो वही स्केटिंग बोर्ड टाइप का है, ठीक है ना, तो जो स्केटिंग करते हैं लोग, तो इस पे मान लो अचानक जंप करते हैं, तो जंप करेंगे तो कुछ स्पीड होगा ना, तो 5 मीटर पर सेकेंड से क्या है, इस पे जंप की, ठीक है। तो पहले से काट क्या था ये, इसका जो वेलोसिटी था इनिशियल में क्या था, जीरो था, क्या था, 0 जीरो मीटर था, पर सेकेंड। ठीक है। और हाँ, और इसका जो था वो कितना था, 5 मीटर पर ठीक है, सेकेंड। 5 मीटर पर सेकंड से जंप कर दिए, कितना है, 5 मीटर पर सेकंड से जंप करते हैं, तो मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg, कार्ट का मास कितना है, 3 kg है, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग, क्या है, कार्ट स्टार्ट मूविंग करती है तो वेलोसिटी क्या होगा कार्ट का, ठीक है। एज्यूम दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फॉर वर्किंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पे वर्क नहीं करता, तो जैसे बोली थी कि जैसे ही इस पे जंप करती, इसका मतलब कोलिजन हुआ, क्या हुआ, कोलिजन कैसे कैसे हो सकता है, ये दूर है, ठीक है ना, तो दूर है तो क्या होगा, जब एक दूसरे से नजदीक आएंगे तो क्या है, ये दोनों का जो मूवमेंट होगा साथ ही साथ होते चले जाएगा, कैसे जाएगा, साथ ही साथ, ठीक है ना। एक ऐसा होगा, इसलिए कभी कभी फिगर ऐसा हम बना रहे थे, बहुत सा कंडीशन हो सकता है ना, जैसे ऐसे किए, टकराए, कोलिजन किए, तो क्या है, इस अलग अलग भी मूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अलग अलग भी मूव कर सकते हैं, टकराने के बाद एक में होता है कि साथ साथ मूव यस करते हैं, सर। बात समझ गई, है ना। तो एक सर में यहाँ क्या पर होता है कि साथ इधर साथ हो रहा है। हाँ एक इधर भी जा सकता है, एक इधर भी जा सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है, डायरेक्शन ऑफ हो फोर्स जिस पे सकता है। जिधर वेलोसिटी चला, हाँ मास पे डिपेंड करता है कौन किधर जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। हाँ तो ऐसा केस नो बन सर। सकता है, तो क्वेश्चन को समझ करके तुमको समझना है कि कैसा हो रहा है, तो जैसे ही इसको जंप की, ठीक है, तो एक यहाँ पे लड़की है, तो गर्ल का क्या है, गर्ल्स का मोमेंटम निकालोगी, क्या है ना मोमेंटम, है ना, इसको मोमेंटा भी तो बोलते हैं लोग, मास टोट। तो फुल रहा यस। मोमेंटम, तो गर्ल्स का मोमेंटम बिफोर द कोलिजन करेगी, बिफोर द P कोलिजन, इक्वल्स टू M इंटू V। ठीक है, प्लस क्या करेगी, कार्ट का भी तो बिफोर द कोलिजन होगा, मोमेंटम। कार्ट मोमेंटम, ठीक है, बिफोर द मोमेंटा हो जाएगा। कोलिजन, ठीक है, इक्वल टू अब क्या सर होना हो जाएगा चाहिए, टोटल आफ्टर द मोमेंटा। कोलिजन, हाँ टोटल। मोमेंटा होता है, फुलरल होता है, ठीक है ना, जहाँ पे मोमेंटा फुलरल के बारे में बताना हो तो वही करना, ठीक है। तो यस मतलब सर। सम ऑफ मोमेंटा ऑफ, ऐसे लिख सकती हो, सम ऑफ मोमेंटा ऑफ गर्ल्स एंड क्या है, कार्ट बिफोर द कोलिजन, है ना, सम ऑफ मोमेंटा ऑफ गर्ल्स एंड कार्ट, Therefore, है ना, total आफ्टर द momenta कोलिजन, equals to ठीक है, 40 हाँ kg into 5 meter per second plus 3 ठीक है, kg into 0 meter per second। ये हो जाएगा। ये पहले का हो गया, अब बाद का, तो अगर मान लो इस साथ साथ में चल रहे हैं तो दोनों का वेलोसिटी तो सेम ना होगा, कि अलग अलग होगा, यस जब सर। हम एक ही पर सर खड़े हैं सेम हो तो जाएगा। दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, कोलाइड कर गया तो तो बस सेम हो वही करना जाएगा। है, तो 40 इंटू वी कर दो, प्लस क्या कर दो 3 इंटू वी कर दो, क्या कर दोगी, बात समझ गए, कोई दिक्कत। अब इससे तुम्हारा नो आंसर सर। निकल जाएगा, लेकिन बस खाली सिर्फ ध्यान देखना कि जो ये मीटर पर सेकंड है कहीं किलोमीटर पर सेकंड में तो नहीं, पर आवर में तो नहीं दिया हुआ है, और केजी मतलब इसका यूनिट को ध्यान सिर्फ रखना है, मीटर पर सब मीटर पर सेकंड में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, मतलब हमको सबको किलोग्राम और मीटर पर सेकंड में चेंज कर देना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, ठीक है। हाँ तो अब इसको करते 200 आ जाएगा, ये जीरो हो गया, 40 और 3 कितना आएगा 43, ठीक है, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 200/43।
हाँ, तो यहाँ वेलोसिटी जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है ना, माइनस में नहीं आया। अगर माइनस में आता है ना तो इधर ना जाकर के इधर हो जाता, मतलब जिस जिस डायरेक्शन में लड़की क्या है जंप की है ना, उसी डायरेक्शन में कार्ड तुम्हारा मूव करेगा। बात समझ गए? यस ठीक है, इसका वैल्यू निकाल सकते हो कि डिवाइड करने में मिल जाएगा। सर, समझ गए ठीक है, बहुत अच्छा से। अब समझ गए, कर लोगी ना? तब इसका करो अब तो फिर सर तुम्हारा सारा इसका वाला क्वेश्चन हो करो। जाएगा, मतलब कि हाँ, सब हो सब जाएगा। आगे की पहले बिफोर इंटरेक्शन निकालना है, फिर आफ्टर इंटरेक्शन। और हम लोग प्रूव किए हाँ, थे कि दोनों इक्वल है, तो दोनों को इक्वल करके उसका निकाल लेना बस है। बस 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 यही करना है, इसमें और कुछ नहीं है, सिंपल है। यस सर। एक, आप एक बोले तुम भी थे कि रिवॉल्वर कल वाला भी कि कर एक दो। क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा। रिवॉल्वर करो, रिवॉल्वर, या फिर एक हॉकी वाला सर करो, हॉकी वाला भी 9.6। होगा। 9.8 करो, 9.8, टू हॉकी यस प्लेयर। सर, यस सर, करते हैं। Two hockey players of opposite teams while trying to hit a ball on the ground collide immediately and become in one has the mass of 60 kg and velocity अच्छा एक, जैसे श्याम है कोई तो उसका वेलोसिटी है ये, और एक राम है जो उसका ये, ठीक है। मास है इसका 60 kg और वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। नंबर वन का है मास 25 kg and velocity है 6 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन समझ टुवर्ड्स गए? द फर्स्ट। यस सर, हम समझ गए इन पहले विच क्वेश्चन डायरेक्शन समझो एंड आगे, व्हाट वे। हाँ सिर्फ समझाओ हमको कैसा हो रहा है। जैसे मान लो दो हॉकी प्लेयर है, ठीक है ना, तो बॉल को देखते जा रहे हैं ना, बॉल को मारते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी हॉकी ये खेलेगा सर हम तो समझ मेन गए उसका मकसद क्या रहेगा, बॉल को गोल पोस्ट में कि भेजना है। ऐसा नहीं ना देख रहे कोई आ रहा है तो उसको हम देखेंगे और अपना गेम को हम उसके हवाले कर देंगे, ऐसा नहीं ना है। मेरा तो ध्यान नो बॉल पे सर। होना चाहिए। ठीक है, तो बॉल को मारने के क्रम सर में तो क्या होगा कि उधर से कुछ स्पीड से आ रहा है, ये भी इधर से जा रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बॉल यस को सर, तो कभी क्या होता है कि कोलाइड मारते कर होते रहे। टकरा जाएंगे। हाँ, तो कोलाइड कर जाएंगे तो दोनों को गिरेंगे ना, तो दोनों को चोट लगेगा। ठीक है ना? हाँ, तो जिसका जो ज्यादा फास्ट होगा उसको भी चोट लग सकता है, जिसका वेट ज्यादा होगा उसको भी लग सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है एमवी पर ना, उसके मोमेंटम पे डिपेंड करता है किसको ज्यादा चोट लगा। आप समझ गए? हाँ, जैसे कोई यस फुटबॉल सर। खेल रहा है, फुटबॉल को किक मारने में लगी कोई लगा है कि हमको मार देना उड़ा देना, उधर से आया, जैसे ही मार रहा था क्या है, जल्दीबाजी में आकर उसके पैर पे क्या है कि बॉल को मार ना पाए, डायरेक्ट क्या है बॉल के सामने वो भी अपना पैर किया, लेकिन बॉल पे पैर ना लगकर कहाँ लग गया, उसके पैर पे लग गया। और उतना कस के जब मारेगा तो उसका पैर का तो हालत समझिए क्या हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, तो ये यस सब सर। तुम्हारा किस पे, ये सब तुम्हारा क्या है, लॉ ऑफ मोशन का ही खेल है। ठीक है ना? किसको ज्यादा मतलब चोट लगेगा, कौन ज्यादा मतलब हर्ट फील करेगा, है ना, वो तो तुम क्या जितना स्पीड में वो मारेगा उससे पता चल जाएगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन समझ रही हो ना, दो हॉकी प्लेयर्स है, अपोजिट टीम का है, while trying to hit a hockey ball on the ground collide immediately become entangled। ठीक है, एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे से क्या हो गए, टकरा गए, या टकरा गए, हाँ हाँ टकरा गए। कोलाइड कर गए। And one has a mass, collide, one has a mass of 60 kg and was moving with a velocity of 5 meter, while other has a mass of 55 kg and was moving faster with velocity of 6 meters second toward the first player, in which direction and which what velocity will they move after they become entangled। है ना, जब वो क्या होंगे, entangled होंगे तो कितने अलग हो वेलोसिटी जाएंगे। से। assume that the frictional force acting between the feet of player is negligible। है ना, तो दोनों जब तुम्हारे जब क्या होंगे, टकराएंगे, तो उनका वेलोसिटी क्या होगा, बोलो। दोनों का सर वेलोसिटी, सर दोनों का तो सर कैंसिल हो मतलब कुछ थोड़ा जाएगा। मूव करेंगे कि नहीं मूव करेंगे, दोनों जीरो हो जाएगा।
इंटैंगल का दोनों एग्जैक्ट टक मीनिंग देखो क्या होता है। टकराने के बाद इंटैंगल का एग्जैक्ट मीनिंग देखो, टकराएंगे तो सही है। सर एक सेकंड, काउट इन सर समथिंग एल्स, मतलब द वर्ड सर वाज कॉट इन समथिंग एल्स, टकरा किसी गया, में सिंपल टकरा गया, उलझा या फंसा सिंपल हुआ, टकरा गया। यही। हाँ बस, हाँ फंस गया एक दूसरे में, ठीक है ना। मतलब फंस गए, ठीक है। तो फंस गया तो स्पीड क्या होना चाहिए, दोनों एक ही साथ जाएंगे ना। इंटैंगल का मीनिंग है ना फंस गया, मतलब जो भी दोनों को टकराएंगे एक ही साथ मूव करेंगे, उलझ क्या हो गए गया। हैं तो सर वेलोसिटी हाँ कहाँ उलझ गए, जीरो हो जाएगा। फंस गए। जीरो जीरो नहीं होगा, फंस गए वो तो भी वेलोसिटी से घूमेंगे, भी वेलोसिटी से कहीं फेंका जाएंगे, क्या है, भी दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। मतलब जैसे वो पीछे वाला था ना, दोनों अलग अलग, तो मिलने के बाद कोलाइड जब किए, है ना, कोलाइड करते हैं तो साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, मूव कर जाएंगे, साथ ही साथ मूव कर जाएंगे। बात समझ गए। यस सर। हाँ तो इस तरीके से सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। ओके सर, तो दोनों का वेट है यहाँ पे, मतलब मास दिया हुआ है एंड देन वेलोसिटी भी दिया हुआ है, तो ठीक है, ये दोनों का टोटल मोमेंटम निकालना पड़ेगा। तो टोटल मोमेंटम इक्वल्स टू, निकाल लोगी ना, पहले बिफोर निकालो और आफ्टर निकालो, ठीक है, सिंपल है, जैसा पहले वाला की ना वैसे ही। दोनों का वेट 60 पता है इंटू, तुमको, एक 50 kg यस है, एक सर। 60 kg है ना। तो एक के अनुसार, हाँ उसके अनुसार तुम्हारा डायरेक्शन भी चेंज कर देना, वेलोसिटी जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, उससे पता चलता है। जैसे यहाँ पे जो है एक मूव कर रहा था, ये ऐसे मूव कर रहा था, ठीक है ना, लेकिन जब प्लेयर मूव करेंगे तो एक इधर जाएगा और दूसरा किधर से आएगा, इधर से जाएगा, इसमें ध्यान देना है, ठीक है ना। एक को प्लस दूसरा को माइनस वगैरह लेना पड़ेगा। बात समझ रही हो ना। यस सर। हाँ तो जैसा क्वेश्चन बोला कि 55, तो 55 को 5 मान लो प्लस, तो बाद वाले को -6 मानना होगा, या पहले वाले को -5 मान लो तो बाद वाले को +6 मानना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। यस माइनस में आया हुआ था। सर -30 आया, -30 मतलब है कि आंसर, इसका जो, आंसर तो दिया होगा, देखो मिलाओ, आंसर नो मिलाओ। सर मतलब कि सर इसका जो सर इसका इनिशियल जो वाला निकालिए। टोटल, यस सर पहले दोनों को जो निकाले जो, हाँ तो यस माइनस सर जो, थर्टी सिर्फ 30 मत लिखो, उसका यूनिट भी लिखना पड़ता है, ये तुम सर वही mg बोल रहे निकाली हो हैं, ना। -30 हाँ, kg मीटर किलोग्राम, पर सेकेंड, हाँ किलोग्राम ऐसे मीटर लिखना, पर ठीक है ना। सेकेंड। चलो ठीक। अब इसको लॉ हम्म, ऑफ कंजर्वेशन आफ्टर कोलिजन हाँ हो बाद, जाएगा हाँ इसका। बाद वाला करो। तो दोनों का जो क्या बोलते हैं उसको, equals to, इंटैंगल हो जाएगा, एक दूसरे में ही फंस के जो भी होगा घूम दौड़ दौड़ जाएंगे, मतलब तो गिरेंगे, सर दोनों ठीक है का ना। वेट, दोनों का दोनों का वेट वेट तो से लेना ही डिवाइड पड़ेगा कर, दोनों के वेट से ही ना। डिवाइड करके हो जाएगा। हाँ आ जाएगा, लेकिन तो लिखना पड़ेगा ना, m1 प्लस m2 दोनों एक साथ हो गए, m1 प्लस m2 इंटू क्या हो जाएगा b, ठीक है ना। और इसके इक्वल टू -30, इसके इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही बोलता है कि पहले वाला जो है बाद वाले की इक्वल होगा। ये 50 था और कितना था, 55 था, एक और दूसरा 60 था, इंटू b कर देंगे, तो जितना है उससे क्या करना है, डिवाइड कर देना है। यस सर समझ। हाँ चलो ठीक है, इसको कर लोगी, समझ में आ गया है ना, इसे पे यस क्वेश्चन। सर, तो सर और एक, यस सर, इसमें सर लिख देंगे सिर्फ ये कि जो दो प्लेयर का पहले हम पूरा स्टेटमेंट लिख लेंगे कि एक का हाँ मास क्या है, स्टेटमेंट, दूसरे का वेलोसिटी क्या है, हाँ फिर अनदर प्लेयर का करके लिख देंगे। तो सर उसके बाद जो हम
निकाले -30 kg/s, तो उसके पहले जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे कि जो पहले मतलब टकराने से पहले वो मोमेंटम हाँ, क्या था। मोमेंटम क्या लिखो, मोमेंटम या मोमेंटा लिखो, Yes, मोमेंटा ऑफ, है ना, हॉकी प्लेयर, क्या लिखोगी, हॉकी प्लेयर, ठीक है ना, बिफोर कॉलिजन, क्या लिखोगी, बिफोर कोलिजन, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। अब फिर क्या, no वही sir. मोमेंटा ऑफ हॉकी प्लेयर आफ्टर कोलिजन, क्या लिखेगी, आफ्टर कोलिजन। अब उसके Yes, बाद लिखना बाय यूजिंग, क्या लिखोगी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ, क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ। जो पहले वैल्यू आया था ना -30 इक्वल टू जो आएगा m1 प्लस m2 इंटू v, बात समझ गए, फिर वैल्यू निकाल दो, v पता yes चल sir. जाएगा। हाँ, इसी तरीके Yes से sir. तुमको लिखना है। उसके पहले स्टार्टिंग में तुमको लिखना है कि वेलोसिटी ऑफ क्या है, प्लेयर वन, क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लेयर वन Yes sir, इक्वल टू वो सब 5 लिख मीटर, लेंगे, वो हाँ, तो लिख प्लेयर टू लेंगे। इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड, तो बताना होगा ना कि डायरेक्शन अपोजिट से आ रहा है, ठीक है। मतलब कोलिजन Yes बहुत sir. तरीके से हो सकता है, एक सेम डायरेक्शन में जाएगा तो भी कोलिजन हो जाएगा, पीछे वाला की स्पीड ज्यादा हो, या अपोजिट डायरेक्शन से भी आएगा तो भी कोलिजन हो जाएगा ना। Yes sir. हाँ, और सिंपल जैसे मान लो कार से कहीं जा रही हो, कभी ऐसा हुआ होगा, है ना, कि अचानक क्या है, बहुत ही तीखा मोड़ आ गया, मतलब अचानक जो है ड्राइवर जो है वो पूरा घुमा देते हैं, ठीक है ना, और तुम सीट पे एक कॉर्नर पे बैठी हुई हो, है ना, तो तुम भी क्या हो, अपने जगह जहाँ पे बैठी हो उससे भी घसक के इधर कॉर्नर इधर की साइड में आ जाती हो, ऐसा कभी हुआ है। Yes sir, हुआ है। Bless. हुआ है ना, तो क्यों होता है, जैसे ही Yes एक sir. सर्कुलर पाथ पे ऐसे ही घूमता है आदमी ना, तो अचानक उसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। हाँ, डायरेक्शन जो तुम्हारा Yes. है, अ, तो यहाँ पे 20 m1 plus m2, टोटल मोमेंटम का निकालेंगे तो इसका 20 into 150, चलो ठीक है। हाँ, लेकिन जब रिवाल्वर वाला केस रहेगा तो थोड़ा सा सीन चेंज हो जाता है, ठीक है, रिवाल्वर वाला में चेंज हो जाता है, जो जो तुम्हारा ये रिवॉल्वर है, ठीक है ना, और yes इसमें जो sir. तुम्हारा बुलेट रहेगा, क्या रहेगा, बुलेट रहेगा, है ना, दोनों क्या रहते हैं, दोनों का वेलोसिटी 0 है, मतलब रिवॉल्वर भी जब चलाई नहीं थी तो क्या था वो, 0 था, ठीक है ना, इसमें कोलिजन वगैरह क्या है, जो तुम्हारा हो रहा है वो डायरेक्ट स्पीड बढ़ाने के लिए हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि पहले जो तुम्हारा था वह कितना था, पहले इसका मास तो मान लो रिवॉल्वर का एमआर था, और इसका वेलोसिटी कितना था, 0, और बुलेट का भी क्या है, एमबी था, और इसका वेलोसिटी भी कितना था, 0 था, जब बंदूक का यूज नहीं किया गया था। लेकिन जैसे ही स्ट्राइक किया गया, अभी जो रिवॉल्वर का स्पीड है वह कुछ हुआ होगा, एम आर इंटू क्या होगा, भी, ठीक है ना, वी आर, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, बुलेट का स्पीड, दोनों डिफरेंट स्पीड से ना रिटेलिएट करेंगे, हाँ, लेकिन इसका जो वेलोसिटी होगा वो माइनस में होगा, और इसका जो होगा वो प्लस में होगा, बात समझ गई ना, Yes sir. ठीक है। हाँ, तो इसका इस तरीके से बनेगा, मतलब जैसा रहेगा उसके अनुसार सोचना पड़ता है। Yes sir.
देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो तुम्हारा एग्जाम्पल का है, हाँ मतलब जहाँ पे वो था ना अच्छा। हॉकी वाला, उसके नीचे देखो, हॉकी वाला जो था क्वेश्चन, उसी के जस्ट नीचे हाँ। जो होगा क्वेश्चंस हैं। यस सर। हाँ उसमें देखो, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। बात सही है, जब जितना फोर्स इधर लगा है उतना फोर्स उधर ही लगा रहे हैं, तो फिर कैसे मूव कर गया? भाई सेम क्वेश्चन है। सर आपका आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है? हाँ कभी कभी हो जाता है। बोल रहे हैं कि एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन, मतलब कह रहा है कि हाँ एक यस सर। फोर्स जो है ना, दूसरे फोर्स के इक्वल, और कोई सेम ऑब्जेक्ट पे लगता है, क्या है, सेम ऑब्जेक्ट पे लगता है तो बैलेंस कर देता है, क्या है, सेम ऑब्जेक्ट पे रहता है तो बैलेंस कर देता है। लेकिन यहाँ जो एक्शन और रिएक्शन होता है, एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लग करके दो ऑब्जेक्ट पे लगता है। कितने पे लगता है? दो ऑब्जेक्ट पे, दो है ना। ऑब्जेक्ट पर। एक तो और ब्लू दैट टर्न्स द कार्ड टू मूव, ब्लू क्या है, दैट टर्न्स द कार्ड टू मूव। बात समझ गए? यहाँ रीजन वही है। यस सर। इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन, इक्वल इक्वल रिएक्शन क्या है, ऐसा लग रहा है कि एक्शन इक्वल है, लेकिन सेम ऑब्जेक्ट पे काम नहीं ना कर रहा है। मुझे लिखना है कि सिंस द एक्शन जो होता है ना, और रिएक्शन जो दो फोर्स हैं, टू फोर्स आर नॉट एक्टिंग ऑन वन ऑब्जेक्ट बट इट इज एक्टिंग ऑन टू ऑब्जेक्ट्स, है ना। एंड दैट्स व्हाई क्या है, इट टर्न्स द एक्शन इज ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज टू इक्वल टू मूव। दी, मतलब चलो। हाँ अब, और जो तुम पहले वाला केस समझी थी, टेबल पर वाला, टेबल पे कोई चीज रखा हुआ है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, इधर स्ट्रिंग है और इधर भी स्ट्रिंग है, तो इधर भी मान लो 5 न्यूटन लगा, इधर भी 5 न्यूटन लगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे एक ही ऑब्जेक्ट पे। कितने पे लग रहे थे? एक ऑब्जेक्ट पे। एक ही इस कारण ऑब्जेक्ट। से तुम्हारा मूव नहीं करेगा क्योंकि दोनों इक्वल फोर्स है। बात समझ गए? और जब क्या है, दो यस सर। फोर्स है ना, दो ऑब्जेक्ट पे लगेंगे तो क्या करेंगे, जिसका बैलेंस ज्यादा होगा, है ना, मतलब जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा वो मूव करेगा। क्या होगा? किसी में लिख सकते हो, जिसका जिसका मोमेंटम जो होगा वह ज्यादा होगा वह मूव करेगा। बात समझ गई? यस सर। ठीक है ना। हम्म। मतलब दोनों मूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जिसका मोमेंटम ज्यादा वही मूव करेगा, दोनों मूव करेगा। मतलब दो दो ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगता है तो दोनों मूव करते हैं। बात समझ गई? क्योंकि ये फोर्स एक पे नहीं लग रहा है, यस एक्शन और रिएक्शन जब भी लगेगा वह थर्ड लॉ ऑफ जो तुम्हारा मोशन है वह क्या रहता है, दो एक्शन और रिएक्शन। इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट जरूरी है। क्या है? दो ऑब्जेक्ट जरूरी है, ठीक है ना। तो दोनों ऑब्जेक्ट पे जब एक्शन और रिएक्शन लग रहा है तो दोनों फोर्स के कारण कुछ ना कुछ चेंजेज होना चाहिए ना दोनों ऑब्जेक्ट में। तो जब वो सॉलिड रहेगा, कहीं यस को फिक्स है, तो उसमें क्या है, सिर्फ सिर्फ प्रेशर लगेगा, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा क्योंकि उसका वेट ही। अब सरफेस पे अगर हम लोग चल रहे हैं, अगर उसको सरफेस को हम लोग पैर से क्या दबा रहे हैं तो कुछ होगा सरफेस को? नहीं। लेकिन वही नो हथौड़ी से सर। मार देंगे, है ना, तो वहां पे गड्ढा हो जाएगा। तो अगर हथौड़ी से मार चेंजेस तो हो गड्ढा हो जाए। जाएगा, लेकिन चलते हैं तो यस नहीं सर। होता है। ठीक है ना। तो डिपेंड करता है क्या, एमवी पर। मतलब हाँ, कहने का मतलब है कि आज तक तुम सुनी होगी कि फोर्स होता है। क्या है? फोर्स होता है, लेकिन इसको कोई देखा है? नो फोर्स को कोई देखा सर। है? फोर्स को कोई देखता नहीं नो है, सिर्फ सर। महसूस करता है। अब महसूस किसके टर्म में करता है? इम्पैक्ट, मतलब उस फोर्स लगाने से उसमें कुछ इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं, इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं। वह इम्पैक्ट किस रूप में दिखता है? मोमेंटम के रूप में दिखता है। किसके रूप में दिखता है? मोमेंटम के रूप में दिखता है। बात मोमेंटम। समझ गई? हाँ तो वही यस सर। मोमेंटम ही क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। मोमेंटम ही इम्पैक्ट होता है। ठीक है। इसका जो तुम्हारा लैंग्वेज वाला है ना, उसको एक बार पढ़ी हो कि नहीं, पढ़ ली हो कि नहीं पढ़ी हो? सब पढ़ेंगे आज। हाँ एक बार पढ़ लेना, या हम ही पढ़ा देंगे, यस जैसा भी बोलेगी। सर। हम पढ़ अब सर क्योंकि पढ़। हम पढ़ाएंगे तो फास्टली, क्योंकि सब चीज समझा दिए टोटल, ठीक है ना। बस तेजी से हम पढ़ाते चलेंगे, ये चीज तुमको बताएं, ये चीज बताएं, ये चीज बताएं, ठीक है ना। उस तरीके से हम पढ़ाएंगे ऐसे। अब जितना चीज उसमें दिया हुआ है ना, टोटल चीज तुम लोग को हम बता दिए, ठीक है ना। वैसा कोई दिक्कत नहीं है। यस। लेकिन कभी खाली समय मिला तो बैठ के देख लेना, या फिर हम भी अगर आएंगे तो कल तो बता देंगे, ठीक है ना। नो सर फास्टली अब हो पढ़ेंगे और गया। रिवीजन करा देंगे। हम पढ़ लेंगे अब एक बार अपने से, एक एक क्वेश्चन सब करके देखेंगे ना तो हो जाए। हाँ, और जहाँ दिक्कत होगा पूछना, ठीक है ना।
यस समझ सर। गई ना। ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन में फंस रही थी ना, क्यों मूव करता है। थोड़ा थोड़ा देर के लिए तो माइंड सटक गया होगा कि क्या बोल रहा है कि एक्शन है और रिएक्शन दोनों इक्वल हो गया, तो बात तो सही है, बैलेंस फोर्स हो गया। और बैलेंस फोर्स हो गया तो कैसे मूव करेगा, दिमाग में आया होगा ना। हाँ, लेकिन बेसिक चीज पता यस। रहेगा कि क्या होता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक्शन और रिएक्शन क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट पे लगता है, सिंगल ऑब्जेक्ट पे लगता है। सिंगल पे लगता तो क्या होता, बैलेंस्ड हो जाता, नहीं मूव करता। लेकिन दो ऑब्जेक्ट पे लगता है तो क्या हो गया, दो ऑब्जेक्ट पे लगने के कारण यह मूव करेगा। ठीक है ना, दोनों पे अलग अलग फोर्स लगता है ना, तो मूव यस। करेगा ही करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर देने में थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। देखो एक यस। नीचे क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर ए हायर। ओ 4:30 बज गया, चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास का टाइम हुआ ना। चलो ठीक है, बाय। ध्यान नहीं था मेरे ठीक है को। बस। चलो ठीक, हाँ ठीक, बाय।